सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट बीएसएफ आरओआरएम के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे, और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस वैकेंसी के रिटन एग्जाम की तैयारी हम कहां से करें। तो आज के इस वीडियो में आपके वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। और हमने आप सभी कैंडिडेट को यह बताया था कि अगर आप हमसे इस संकल्पित भावना से जुड़ रहे हैं कि जिस दिन बीएसएफ आरओआरएम का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद एक नाम आपका रहेगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। देखिए, आपकी इस वैकेंसी के टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर प्रमुख लोग अपना अलग अलग विचार दे रहे हैं, जबकि हमने आप सभी कैंडिडेट को यह बता दिया था कि लगभग 2,40,000 के आसपास अभ्यर्थी इस वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं। अर्थात इस वैकेंसी में कंपटीशन ज्यादा नहीं है। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम पे कमांड कर लिया तो नो डाउट उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल इसका इतना टफ नहीं है जितना लोग माहौल बना रहे हैं, और लगभग अभ्यर्थी फिजिकल को क्लियर कर लेते हैं। आपको यह जरूर समझना चाहिए, अगर आपकी एक्चुअल हाइट नहीं रहेगी तो भैया आपको बाहर कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में जो आपका हाइट का क्राइटेरिया दिया गया है, अगर वह आपका हाइट रहेगा तो नो डाउट आपको हाइट में पास कर दिया जाएगा। आपको यह समझना चाहिए कि आपको रिटन एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया है कि अभी आपका नैतिक दायित्व यह होना चाहिए कि पहले आप सिलेबस को कवर करिए। जब आप सिलेबस कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाते हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाते हैं तब आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाते हैं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी फिजिकल के साथ साथ आप रिटन एग्जाम की तैयारी जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी में जो अभ्यर्थी रिटन एग्जाम में बेहतर कमांड कर लेता है तो नो डाउट उसका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाता। इसलिए मैं आप सभी अभ्यर्थियों को बार बार बता रहा हूं कि आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और आप अभी अनुमानित कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। और आपको तैयारी कहां से करना चाहिए, मैं उसका भी डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, चाहे आप बीएसएफ आरओआरएम के सिलेबस के अनुसार सब्जेक्टुअल तैयारी करना चाहते हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपके बेहतर तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए उत्कर्ष एप्लीकेशन के द्वारा दिवाली का एक बेहतरीन ऑफर निकाला गया है। इसमें आपको 650 से अधिक ऑनलाइन कोर्स पर 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और विशेष जानकारी आप यह भी जान लीजिए, अगर आप परचेज करते समय मेरे कूपन कोड UCTT13 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 13% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि आपका जो उत्कर्ष का ऐप होगा वह अपडेटेड होना चाहिए। साथ ही सभी कोर्सेज पे आपको 10% का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है, और इसके लिए भी आपको UCTT10 का प्रयोग करना पड़ेगा। और इनकी विशेष विशेषता मैं आप सभी को और बता दूं, आप इनके प्लेटफॉर्म से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो भैया आपकी फीस वापस भी कर दी जाएगी और आपको सम्मानित भी किया जाएगा। इसलिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएसएफ आरओआरएम के सब्जेक्टुअल तैयारी हो, चाहे वह टारगेटेड तैयारी हो, या किसी अन्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उत्कर्ष ऐप से क्लासेस ले रहे हैं तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सम्मानित किया जाएगा और आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा दीपावली का जो सेल चल रहा है, दीपावली का जो ऑफर चल रहा है, आप उसका भी लाभ उठाएं, क्योंकि आपको 13% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है, 10% की अलग से अतिरिक्त छूट दी जा रही है। इसलिए आप परचेज करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और यह ऑफर सिर्फ 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। परचेज करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके आप जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी का डाउट क्लियर हो चुका होगा। हमने आप सभी कैंडिडेट को पहले ही बताया था कि आप अभी से अनुमानित कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपका अनुमानित कट ऑफ पदों की संख्या पे डिपेंड करता है, एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है, और एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे डिपेंड करता है। अभी आप सिलेबस को कवर करिए, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जब आपका एग्जाम डेट करीब आएगा तो मैं आपको सेफ स्कोर बता दूंगा, अगर आप उस सेफ स्कोर को टारगेट कर लेंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, आपका प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का फिजिकल कब तक होगा। हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था, पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन का वैकेंसी का फिजिकल होने वाला है, उसके बाद बीएसएफ आरओआरएम के वैकेंसी का फिजिकल होगा। क्योंकि बोर्ड द्वारा बीएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी के फिजिकल कंडक्ट कराए जाने को लेकर कमेटी की गठन की कार्रवाई प्रचलित है, तो जाहिर सी बात है जैसे बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल समाप्त होगा वैसे ही आपके बीएसएफ आरओआरएम के वैकेंसी का फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आपका फिजिकल दिसंबर माह में ही होने की पॉसिबिलिटी है, इससे पहले कोई संभावना नहीं बन रही है। इसलिए आप शांति से फिजिकल की तैयारी करते रहिए और रिटन एग्जाम को टारगेट करिएगा। मैं पुनः बता दे रहा हूं, पैरामिलिट्री डिपार्टमेंट में आरओआरएम की जॉब बहुत ही जबरदस्त होती है। आपको फैमिली फैसिलिटी, आपको मेडिकल फैसिलिटी, आपको कैंटीन फैसिलिटी, इसके अलावा पैरामिलिट्री को जो भी सुख सुविधाएं दी जाती है आप उसका अच्छे से उपभोग कर पाते हैं।
इसलिए यह गोल्डन चांस आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स के 40 प्रश्न 80 नंबर के, मैथ के 20 प्रश्न 40 नंबर के, केमिस्ट्री के 20 प्रश्न 40 नंबर के, वहीं इंग्लिश और जीके के 20 प्रश्न 40 नंबर के, अर्थात टोटल आपके प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। आपका 200 नंबर का एग्जाम होगा। आपके एग्जाम के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, चाहे आप सिलेबस को सब्जेक्ट वार टारगेट करके तैयारी करिए, चाहे आप कंपाइल तरीके से सिलेबस को टारगेट करके तैयारी करिए, यह आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी जिन भी कैंडिडेट द्वारा फॉर्म भरते समय अगर माइनर गलती है तो परेशान मत होइए, आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा। देखिए, आपको बोर्ड द्वारा फॉर्म में संशोधन करने का मौका भी दिया गया था, ऐसी बात नहीं है। तो आपके लगभग फॉर्म की स्क्रूटनी की कार्रवाई अंतिम रूप में चल रही है। लगभग सभी अभ्यर्थी को फॉर्म की स्क्रूटनी की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको फिजिकल डेट की सूचना देखने को मिल जाएगी। हमने आप सभी कैंडिडेट को यह बताया है कि आप सभी कैंडिडेट मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल में सपोर्ट करूं। हमने आप सभी कैंडिडेट को बता दिया था कि भी अन्य डिफेंस वैकेंसी का मेडिकल होना है तो भी मेरा टारगेट उनके मेडिकल पे है। जैसे ही आपका मेडिकल डेट सामने निकल के आएगा, ऐसे 10 अभ्यर्थी जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूं। इसलिए मेडिकल की चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए। आपका मेन फोकस रिटन एग्जाम पे होना चाहिए, फिजिकल पे होना चाहिए। ठीक है, जो कैंडिडेट बीएसएफ आरआरएम के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बीएसएफ आरआरएम के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कुछ सोचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। जो कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से आप पूछ रहे थे कि आप फिजिकल आरएफआईडी बेस होगा, तो बिल्कुल भैया आपके पैर में चिप लगाया जाएगा। अगर आप माइनर सेकंड से भी फिजिकल में बाहर होंगे तो आपको फिजिकल में बाहर कर दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट का 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 फीट का हाई जंप होगा। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट के रनिंग की बात करें तो 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में होगा। इसके अलावा 9 फीट का लॉन्ग जंप, 3 फीट का हाई जंप होगा। ठीक है, बीएसएफ आरआरएम के वैकेंसी को लेकर आप परेशान मत होइए। जब कोई सही और तर्कसंगत जानकारी रहेगी तो मैं आप सभी को जरिए वीडियो सूचना दे दूंगा। इसके अलावा उस वैकेंसी को लेकर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बनना है तो आप संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बीएसएफ आरआरएम के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।